with in retirement we will go for the same accounting treatment, but profit and loss will be transferred to all partners including retiring partner with old ratio. तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रॉफिट एंड लॉस. तो ये तो एक बात है, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट एंड लॉस की बात हो रही है. अगर रिटायरिंग पार्टनर का कोई करंट अकाउंट आपके पास पड़ा हुआ है तो उसको भी आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और उसकी एंट्री होगी. अगर रिटायरिंग पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट है तो वो क्रेडिट हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा. इफ देयर इज ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट देन पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा. अब इसकी वजह क्या है? करंट अकाउंट बेसिकली होता ये है पिछले सालों का प्रॉफिट या लॉस जो इकट्ठा हुआ है. तो आपने रिटायरिंग पार्टनर बिकॉज ही इज लीविंग द पार्टनरशिप बिजनेस, so we have to pay him all the things which lies with us but which rests with him. Basically the retiring partner owns that current account, so it needs to be transferred to his capital account and then capital account is going to be closed with bank account. We are going to make him the payment for that, right? इसी तरह अगर किसी रिटायरिंग पार्टनर का कोई लोन है या आपका रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को आप बैंक के थ्रू पे नहीं कर रहे तो फिर आप उसकी एंट्री करते हैं रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट. यानी कि रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट इसलिए कर रहे हैं कि उसका कैपिटल कम हो रहा है. क्यों? क्योंकि हम उसको पेमेंट कर रहे हैं. या तो पेमेंट बैंक की सूरत में कर लेंगे या वी विल कीप हिज मनी एज ए लोन. तो पेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इन फुल एंड क्लोज हिज अकाउंट बाय बैंक ट्रांसफर और टू हिज लोन अकाउंट. नोट क्या है? रिवैल्यूएशन एंड गुडविल एडजस्टमेंट आर सपोज्ड टू बी डेल्ट थ्रू कैपिटल अकाउंट्स. रिवैल्यूएशन की ट्रीटमेंट और गुडविल की ट्रीटमेंट हम कैपिटल अकाउंट्स में करते हैं, करंट अकाउंट में नहीं करते, बिकॉज दे डिडंट अराइज फ्रॉम ट्रेडिंग एक्टिविटीज. क्योंकि वो प्रॉफिट कारोबार को चलाने से मुतल्लिक चीजों की वजह से पैदा नहीं होती. तो न्यू पार्टनर कैन ब्रिंग सम एसेट इन द बिजनेस और एज कैपिटल. एनी पार्टनर कैन विदड्रॉ एन एसेट फ्रॉम द बिजनेस विच इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम हिज कैपिटल. अगर कोई एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर हो, यानी कोई पार्टनर जाते हुए पार्टनरशिप को लीव करते हुए एसेट साथ ले जाए तो वो पैसे हम उसके कैपिटल अकाउंट में से माइनस कर देते हैं. सिंपल एसेट अकाउंट क्रेडिट हो जाता है क्योंकि एसेट डिक्रीज हो रहा है और उस बंदे का पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा. क्यों सर? भाई कैपिटल में से उतने पैसे काट लेंगे ना हम उसके, क्योंकि उतने का वो एसेट जो ले गया है. और अगर लायबिलिटी टेक ओवर कर ले वो तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा. हमारी लायबिलिटी कम हो गई लेकिन अब हमने उसको लायबिलिटी के पैसे भी उसके कैपिटल के साथ वापस करने हैं. तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि वो पैसे भी हमने उसको पे करने. ये रिटायरमेंट का केस है. इसका हम एक सवाल करते हैं और सवाल करेंगे तो फिर आपको बेहतर समझ आ जाएगी. इसमें कोई मसला है तो पूछने में दोबारा रिपीट कर देता हूं. बताएं. सबसे पहले मैंने गुडविल के हवाले से बताया है कि गुडविल जो है रिटायरमेंट के केस में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो से और वो तीनों है. राइट ऑफ होगी न्यू पार्टनर में न्यू रेशो से और वो होंगे दो. रिवैल्यूएशन एज इट इज होगी लेकिन रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस ओल्ड पार्टनर्स में जाएगा ओल्ड रेशो से, चाहे वो 3 हो चाहे वो 2 हो. तो ये एंट्रीज आपने देख ली होंगी. फिर रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट कैसे करते हैं? अगर रिटायरिंग पार्टनर का करंट अकाउंट है, अगर वो डेबिट है तो करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा. डेबिट का मतलब है लॉस है, तो लॉस की वजह से उसका कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा. और क्रेडिट का मतलब है प्रॉफिट है, तो पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और वो प्रॉफिट हम उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे तो उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा.
अब उसको हम खुदा हाफिज कैसे कहते हैं? हाउ वी विल आस्क हिम टू लीव एंड बाय बाय फॉर एवर फॉर गुड फ्रॉम द पार्टनरशिप? हम उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, यानी कैपिटल अकाउंट खत्म हो गया, और उसको पेमेंट कर देते हैं। यानी रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हम किससे क्लोज करेंगे? बैंक से। अगर बैंक से क्लोज नहीं करेंगे तो लोन से क्लोज कर देंगे। क्या हम ट्रीट कर देंगे कि अब वो कारोबार का मालिक नहीं है, बल्कि उसने वही अमाउंट पार्टनरशिप बिजनेस को एज ए लोन दी हुई है। रीवैल्यूएशन और गुडविल का मैंने बताया था कि वो आप इसके थ्रू करते हैं, कैपिटल अकाउंट में उसका ट्रीटमेंट करते हैं, जो हम पहले करते आए हैं, क्योंकि वो ट्रेडिंग एक्टिविटी से पैदा नहीं होती, गुडविल और रिवैल्यूएशन वो चेंज की वजह से आई है। अब कोई पार्टनर ऐसा टेक ओवर भी कर सकता है पार्टनरशिप लीव करते वक्त, और लाइबिलिटी भी ऐसे टेक ओवर करेगा, उतने पैसे हम उसके कैपिटल में से माइनस कर देंगे, उसका कैपिटल डेबिट हो जाएगा। लाइबिलिटी टेक ओवर करेगा तो बिजनेस की लाइबिलिटी कम हो जाएगी, लेकिन अब बिजनेस ने वो पैसे किसको देने हैं? पार्टनर कैपिटल को, जिसने लाइबिलिटी टेक ओवर की है, क्योंकि आपने तो ट्रेड पेबल्स को पे करना ही था। अगर पार्टनर ने आपके हिस्से का पे कर दिया, यानी बिजनेस के हिस्से का पे कर दिया, तो अब आपने पार्टनर को पैसे पे करने से कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा। तो अब हम इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सवाल आपने करना है, लिख ले। अक्टूबर नवंबर 14-21 ये आपने घर में करना है, इसको लिख लें। ठीक है जी, और इसकी जो पेज है वो 436 है। एडमिशन का सवाल है, रिटायरमेंट का नहीं, एडमिशन का है। रिटायरमेंट का तो मैं आपको करवाऊंगा ऑब्वियसली अभी। जी, ये हम देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपने करना है, बल्कि शायद ये कर लिया है आपने, मेरे ख्याल है मैंने ये करवाया था या घर में दिया होगा। कौन सा वाला सर? ये आपका आ गया है, ये है जी रिटायरमेंट का केस। तो हम करते हैं सवाल को। ये है जी पेज नंबर आपका 474, निकालें। Rahman, Silva and Thierry have been in partnership for a number of years, sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1, respectively. The following draft statement of financial position was drawn up. नॉन कैसे दिए हुए, करंट एसेट दिए हुए, कैपिटल है, करंट अकाउंट है, लोन भी दिया हुआ है थीरी का। They decide to Thierry decide to retire from partnership, and the following information was available. Rahman and Silva was to continue in partnership, sharing profit loss in the ratio of 3:2. पहले उनकी रेशियो क्या थी? 3:1। टॉप पे दी हुई है। Goodwill was to be valued at 48,000. No goodwill account was to be maintained in the books of accounts. तो पहले गुडविल की एंट्रीज कर लेते हैं। तो उसकी हम एंट्री क्या करेंगे गुडविल की?
3:1 में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। गुडविल को डेबिट कर देंगे और तीनों पार्टनर्स कौन कौन से हैं, आर, एस और टी। तो आर कैपिटल, एस कैपिटल और टी कैपिटल वहां पे क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। तो उनको हम कर देंगे क्रेडिट। कितनी अमाउंट है गुडविल की, 1,00,000, सॉरी 48,000। 48, हाँ। तो इनकी रेशियो है 3/6 यानी 24,000, 2/6 16,000 और 8,000। तो उनके कैपिटल अकाउंट में हम ये ट्रांसफर कर देंगे 48,000। अब 48,000 क्रेडिट कर देंगे आप, और 3 जो चला गया अब, तो रहमान कैपिटल अकाउंट में और सिल्वा कैपिटल अकाउंट में ये राइट ऑफ हो जाएगी गुडविल। किस रेशो से, न्यू रेशो से। न्यू रेशो कितनी है उनके आपस में, 3/5 और 2/5। अब ये कितनी आती है जरा बताइएगा, 3/5 और 2/5 क्या अमाउंट आती है, ये आपकी आ जाएगी 28,800 और आपकी आ जाएगी 19,200। ठीक है जी। अब रिवैल्यूएशन की एंट्रीज की बात कर लेते हैं। आपके ऑलरेडी थ्योरी वाज टू बी टेक ओवर वन ऑफ द मोटर व्हीकल एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 12,000। एक मोटर व्हीकल 3 जो घर लेके जा रहा है, उसकी एंट्री हम क्या पास करेंगे, मोटर व्हीकल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 12,000 से, और 3 का कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि आप वो पैसे उसके कैपिटल अकाउंट में से काट लोगे, क्योंकि उतने का मोटर व्हीकल वो अपने घर ले गए, तो उसका कैपिटल अकाउंट डिक्रीज हो जाएगा और मोटर व्हीकल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। फिर कहता है जी, द रिमेनिंग मोटर व्हीकल वर टू बी वैल्यूड एट 22,000। बाकी जो व्हीकल है वो 22,000 के हो गए। तो अगर आप गौर करें तो व्हीकल दिए कितने के हुए आपको, 38,000 के। इसमें से 12,000 का था वो घर ले गया, भाई कितने रह गए, 38 में से अगर 12 निकाल दें तो बाकी रह गए आपके पास कितने, 26,000। 26। वो कितने के हो गए, 22,000 के। तो 4,000 से आपका एसेट जो है वो डिक्रीज कर गया है, और उसकी एंट्री हम क्या पास करेंगे, उसकी एंट्री हम पास करेंगे, सोर्स की बात है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, मोटर व्हीकल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 4,000 से। ठीक है जी। देखिए ना, 38,000 का था ना, तो 12,000 का तो वो ले गया घर, बाकी कितने रह गए आपके पास, अगर 12 का वो निकाल दे बाकी रह गया 26,000 के, वो हो गए 22,000 के। तो इसका मतलब है एसेट रिवैल्यू होकर डिक्रीज कर गया वैल्यू, तो वो आप क्रेडिट कर देंगे इसको, रिवैल्यूएशन टू मोटर व्हीकल। फिर इन्वेंट्री वाज टू बी रिटन डाउन बाय 3,000। इन्वेंट्री 3,000 से कम हो गई है, तो उसकी एंट्री पास कर देंगे आप। वो क्या होगी जी, रिवैल्यूएशन टू इन्वेंट्री 3,000। उसके बाद कहता है रिकवरेबल डेट्स ऑफ 200 वर टू बी रिटन ऑफ। इसका मतलब है ट्रेड रिसीवेबल भी कम हो गए हैं आपके, तो उसकी एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन टू ट्रेड रिसीवेबल कितने से, 200 से। जो 3 एंट्रीज रिवैल्यूएशन की आपने पास की हैं। They agreed not to ask the repayment of his loan to the partnership when he retire। यानी कि लोन एज इट इज रहेगा, कहते हैं लोन हम वापस उसको ट्रांसफर उसके कैपिटल अकाउंट में नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी, बाकी हम उसको बैंक से पेमेंट कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर आप बनाएं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है पहले 4,000 से मोटर व्हीकल की वजह से, फिर डेबिट हो रहा है 3,000 से इन्वेंट्री की वजह से, और फिर डेबिट हो रहा है 200 से ट्रेड रिसीवर की वजह से। तो टोटल आपका ये बेसिकली लॉस आ रहा है 7,200 का, जो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तीनों में, आर, एस और 3 में ओल्ड रेशियो से। वो क्या है, 3/6, 2/6, 1/6।
तो ये आ जाएगा 1200, 3/6 कितना आपका आ जाएगा जी 3600, और 2/6 तो आपका आ जाएगा 2400, और टोटल लॉस जो आप आगे लिखेंगे वो आपका वही है 7200। ये आप अब इससे आप एंट्री भी पास कर सकते हैं रिवैल्यूएशन की। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, ये अकाउंट बनाने के बाद एंट्री हो रही है 7200 से आर एस, और ये डेबिट हो रहे हैं 3600 से, 2400 से और 1200 से। अगर आप पोस्टिंग करें दोबारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो यही आएगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, आर कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट और टी कैपिटल अकाउंट की वजह से। तो मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना के आपको दिखा दिए। इसका प्रॉफिट एंड लॉस उनके कैपिटल अकाउंट में जाएगा, गुडविल की एंट्रीज कैपिटल अकाउंट में जाएंगी, और जो पार्टनर है, जो रिटायरिंग पार्टनर है, उसको आप किस नाम से क्लोज करेंगे, बाकी दोनों पार्टनर्स को क्लोज करेंगे बैलेंस कैरिड डाउन से, लेकिन रिटायरिंग पार्टनर को क्लोज करेंगे किस नाम से, बैंक से। उसका लोन को हमने नहीं छेड़ना। रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को किससे क्लोज करेंगे, बैंक से। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, आर का, एस का, टी का, सारी एंट्रीज में रिकॉर्ड करेंगे। ये वाली एंट्री मैंने की है वो, प्लस गुडविल की एंट्रीज जो मैंने ये पास की है वो, और इनके कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, आर का, एस का और टी का। लेकिन टी के कैपिटल अकाउंट को आप बैलेंस, बाकी दोनों के कैपिटल अकाउंट को बैलेंस कैरिड डाउन से क्लोज करेंगे, लेकिन टी के कैपिटल अकाउंट को आप क्लोज करेंगे किससे, बैंक अकाउंट से, क्योंकि हमने उसको पे करना है। भाई वो चला गया है, उसको बैलेंस कैरिड डाउन से क्लोज नहीं कर सकते। क्यों सर, क्योंकि उसका बैलेंस कैरिड डाउन बन जाएगा नेक्स्ट ईयर का बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो क्या उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन आना चाहिए, कितना कैपिटल उसका पड़ा हुआ है हमारे पास, वो तो चला गया है। तो उसके अमाउंट अकाउंट को दोनों साइड्स को डिफरेंस लेके बैंक से क्लोज कर देंगे। उसको पेमेंट कर रहे हैं हम, उसको कह रहे हैं भाई जाओ घर जाओ पैसे लेके। वो कैपिटल अकाउंट आपने खुद बनाने हैं और इंशाल्लाह ताला आप बना लेंगे, इतना कोई मसला नहीं है उसके अंदर। अभी उसको बना लें, और प्रॉब्लम अगर उसमें आती है देखें, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने बना दी है, प्रिपेयर जनरल एंटिटी अकाउंट फॉर द गुडविल मैंने कर दी है, प्रिपेयर स्टेटमेंट टू शो टोटल अमाउंट ड्यू टू थ्योरी ऑन हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द पार्टनरशिप। तो ये बेसिकली थ्योरी का कैपिटल अकाउंट बनाने की बात कह रहा है। तो आप तीनों कैपिटल अकाउंट बना दो इकट्ठे, ताकि आपको तीनों बनाने आ जाएं। स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं वो बाद में देखेंगे। स्टेट 3 आइटम्स दैट मे अपीयर इन ए पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरीज है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रिलेशन अकाउंट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये बात की बात है, क्योंकि हमने अभी रिलेशन अकाउंट के बारे में नहीं पढ़ा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इन्हीं एंट्री से आपने कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या आ जाएगा, ब्रॉट डाउन बैलेंसेस, तीनों के दिए हुए, कहाँ दिए हुए, कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दिए हुए, रहमान का, सिल्विया का और थीरी का, वो आ जाएंगे, वो आप कर देंगे रिकॉर्ड। लेकिन थीरी के आप अकाउंट को किससे क्लोज करेंगे, बैंक से, और उसके करंट अकाउंट को भी आपने ट्रांसफर करना है जो 4400 डेबिट है। तो थीरी का करंट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट है ना, और डेबिट क्या हो जाएगा, थीरी कैपिटल अकाउंट, तो वो भी आप ट्रांसफर कर देंगे 4400 से। करंट अकाउंट का लॉस भी उसको हम ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और वो भी उसके कैपिटल अकाउंट में चले जाएगा। तो ये एंट्री भी आपने पास करनी है, इसको लिख लें क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है, तस्वीर खींच लें और फिर कैपिटल अकाउंट बनाएं और मुझे बना के भेजें। अभी मैं देखता हूँ कि आप सही बनाए या गलत बनाए हैं, ठीक है, और फिर हम उस पर डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट कल क्लास में। यानी ये एंट्री पास करनी है आपने, थ्योरी कैपिटल अकाउंट, थ्योरी करंट अकाउंट। करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस है ना, नेगेटिव है, तो वो डेबिट बैलेंस है, तो क्रेडिट हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा।